सभी को जय मसीह की खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज हम रूबरू होने आए कि परमेश्वर का वचन जो हम हर रोज़ सीखते हैं और हमारी इसमें टेस्टमनियाँ भी होती हैं, और जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं और जब हम प्रार्थना के द्वारा तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा जो है कि हमारी प्रॉब्लम और समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। और हर दिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें सीखना होता है कि परमेश्वर हमें किस तरीके से चलाना चाहते हैं और कैसे हमें परमेश्वर यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ निर्भर हम पर करता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर को सौंपते हैं और कैसे परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा दे परमेश्वर को, और परमेश्वर जो है हमें कैसे इस्तेमाल करे। तो हाँ, हर दिन हम अपने पार्टनर से बात करते हैं कि हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में कैसे कितने घंटे प्रार्थना करना चाहिए और कितने घंटे नहीं। तो हम वार्तालाप करते रहते हैं परमेश्वर में कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, बेखूबी आप लोग इसे जानते होंगे जब आप अपने पार्टनर के साथ मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और जो है कि इवनिंग में आप प्रार्थना करते हैं, तो आशा है कि आप लोग ब्लेसिड होते होंगे और होंगे भी, क्योंकि आप हमेशा परमेश्वर पर ध्यान दिए रखते हैं और परमेश्वर जो है कि आपकी ओर ध्यान रखते हैं। तो बाइबल जो है वो बाइबल हमें सिखाती है कि जैसे परमेश्वर का वचन है, और वचन जो क्या कहता है, अगर हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसकी पहली पुस्तक के अंदर, पहले अध्याय के अंदर, पहली आयत में क्या लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन जो हमें सिखाता है कि जो अंत से शुरू तक जो परमेश्वर का वचन था वही हमारे अंदर है, और वो वचन जो है हमारे अंदर आकर के काम करता है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। शुरू से अंत तक जो है कि वचन था, और वचन जब हमारे जीवन में आता है तो वचन क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है और हमारे कार्य जो होते हैं उस पर भी कंट्रोल करता है। तो हम वार्तालाप करते रहते हैं कि हमें कितने घंटे प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। फैमिली के अंदर बहुत सारे मैटर भी होते हैं जिससे कि हम उलझ जाते हैं और हम प्रार्थना नहीं कर पाते और हम बाइबल नहीं पढ़ पाते। और जरूरी ये है कि सब काम बाद में हो लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे पहले हो। तो इस बात पर हम बात भी करते हैं कि परमेश्वर का वचन में कैसे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में किस समय पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, तो कुछ हम बात करेंगे हम अपने पार्टनर से। यह है सिस्टर कोमल से बात करेंगे। सभी को जान सके हमें वचन मॉर्निंग के टाइम पढ़ना चाहिए और शाम को भी हमें जब भी हमें टाइम लगे तभी हमने वचन पढ़ना चाहिए। हमें खास करके जो है कि नए जब बिलीवर होते हैं, नए जो विश्वासी होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि शेड्यूल क्या है बाइबल पढ़ने का और वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का। तो दोस्तों, कोई शेड्यूल नहीं है। तो जब भी आपका दिल करे, कहीं आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप किसी भी जगह क्यों ना हो, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और दूसरों के लिए वचन पढ़ सकते हैं। खुद के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और जब भी आपको समय मिलता है आउटरीच का, तो आप गली मोहल्ले के अंदर, आप जो है कि शहर के अंदर भी आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं। और सुसमाचार जो है बाइबल के अंदर 4 पुस्तकें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो ये 4 पुस्तकें जो है सुसमाचार के लिए जो लिखी गई हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के जो सुसमाचार हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जाओ तुम सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम से चेला बनाओ। और जब हम जाते हैं फील्ड के अंदर तो हम अपनी तैयारी के साथ जाते हैं। हम खासकर अगर आप जब भी आप फील्ड में जाने की बात करते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जरूरी नहीं है कि आप अपनी वाइफ के साथ, आप अपने चर्च के जो मेंबर हैं उनके साथ भी बैठ के जो प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करने के बाद अपनी तैयारी के साथ जो है आत्मिक रीति से अपने हथियार के, आत्मिक इफिसियों के अंदर लिखा है जो आत्मिक हथियार जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, उन हथियारों के साथ जो है कि हम प्रार्थना करके साथ में जो है कि हम अपने मित्रों के साथ जाकर के आउटरीच कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर दिन हर रोज हमें वार्तालाप करने के लिए हमें जो है कि हमें प्लान बनाना पड़ता है। पहले प्रार्थना, फिर वचन पढ़ना पड़ता है और हमारे अंदर एक जिज्ञासा भी होती है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किस तरीके से परमेश्वर के वचन को लेते हैं और कैसे हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है।
तो खास करके जब हम न्यू पार्टनर से, जब आपका न्यू पार्टनर जो आपकी नई नई शादी होती है, या आप उस किस तरीके से आप उसको, अपने पार्टनर को हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप उसको सिखाते हैं कि बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें हर दिन। जब भी हमारे जीवन के अंदर कमी घटी होती है या आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई समस्या आ जाती है, तो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं और बातें करते हैं। तो अपने जीवन के अंदर आप उन घटनाओं को किस तरीके से लेते हैं और कैसे आप प्रभु में उसको जो है कि सफर करते हैं। तो छोटा सा वाक्य जो है कि कोमल बताएंगे आपको। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता, तो हम अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि वचन में क्या लिखा है, इसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, तो अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं। और वचन है कि पहले वचन पढ़ना चाहिए, बाद में काम करना चाहिए, ना कि पहले काम या बाद में वचन। काम तो बाद में होते रहते हैं, लेकिन पहले वचन पढ़ना चाहिए सुबह मॉर्निंग के टाइम, और जब भी टाइम मिले, काम बाद में और पहले वचन पढ़ना चाहिए। वचन जरूरी है हमारी जिंदगी में। तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह जो आकि आप ब्लेसिड है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपको टाइम मिलता है, सबसे पहले आप अपना जो है फर्स्ट समय जो खुदावंद यीशु मसीह को दें। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे तो यीशु मसीह भी आपको पहला स्थान देंगे, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो है हमें सिखाते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। पवित्रताई के अंदर रहकर ही हम एक दूसरे को जो है कि स्टैंड कर सकते हैं, एक दूसरे को हम एक आशा दे सकते हैं और एक दूसरे को जो है कि संभाल सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। जब तक हम खुद पवित्र नहीं है, जब तक खुद स्टैंड नहीं है, हम दूसरों को कैसे स्टैंड कर सकते हैं। और हमें जो है कि एक्सपीरियंस जो है हमारे जो है कि हमें एक साहस, एक उत्साह ये बाइबल देती है, ये वचन देता है, हमें परमेश्वर का वचन देता है, क्योंकि वचन जो हमें क्या करता है, स्टैंड रखता है। और बाइबल पढ़ते हुए हर आयत हमें सिखाती है, हमारे जीवन से जो मैच खाती है वो बाइबल की जो वर्सेस हैं, जो आयतें हैं, वो आयत जो है कि हम जब पढ़ते हैं हमारे जीवन के अंदर वो हमसे मैच होती है। और जब मैच होती है वो बाइबल की आयतें, तो हम अपने जीवन के अंदर उस आयत को जान करके हमारे जीवन के अंदर से वो कमियों को निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खासकर जब भी आप प्रार्थना करें, अपने पार्टनर के साथ बैठ करके जो कि आप जो है प्रार्थना, पवित्रताई की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर जो है अगर आपके साथ होगा और आप अच्छे तरीके से प्रार्थना कर पाएंगे और पवित्रताई में चल पाएंगे। और ये जो है पार्टनर का मतलब ये है कि जो खुदा ने आपको पसली दी है, जो आपकी जो पसली निकाल करके जो स्त्री को बनाया, तो आपकी वो पसली है, वो आपकी वाइफ है। आप उसके साथ पवित्रताई के साथ महत्वपूर्ण तरीका यही है कि हम जब भी दर्शाते हैं अपने जीवन के अंदर, पवित्रताई ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर। तभी हम प्रार्थना कर पाएंगे, संभल पाएंगे, तभी हम आउटरीच कर पाएंगे, तभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, अगर आप पवित्र होंगे तभी आप जब उसको डांट मारेंगे वो निकल जाएगी। अगर आपके जीवन के अंदर पाप होगा तो दोस्तों आप उसके लिए प्रार्थना कैसे कर पाएंगे। तो जो वाक्य हमारे साथ भी हुआ था कुछ साल पहले, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी समस्या आई, क्योंकि हो सकता हम कमजोर भी हो सकता है ये भी है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई गलती हो गई हो। तो जब हम प्रभु से माफी मांगते हैं तो प्रभु हमें जो है कि कोरे कागज के समान जो है हमारी गलतियों को साफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और हो सकता है जब भी आपकी में कमजोरी हो या आपके जीवन के अंदर कोई समस्या हो तो बीमारी आ जाती है, बीमारी के कारण जो है कि आपकी हालत ऐसी हो जाती है और आपका विश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। तो दोस्तों, इन सब से छुटकारे के लिए सिर्फ आपके लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब आपके जीवन में होगा तब आप संभल पाएंगे, सही चल पाएंगे, सही रास्ता जो लोगों को दिखा पाएंगे, खुद का रास्ता भी बना पाएंगे। और उसके लिए हमें सिर्फ बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। तो कुछ भी एक्सपीरियंस अगर करना चाहें तो हमारे जो है कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कोई वाक्य जो है आपके साथ होता है या कोई बात आप जो है कि पूछना चाहते हैं, अगर आपके जीवन के अंदर कोई समस्या है, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, कोई टेस्टमनी है, कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी कमेंट कर सकते हैं। और जैसे मैं, मेरी पत्नी जो है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं हर दिन कि जब भी कोई समस्या आती है, कोई छोटी मोटी समस्या हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, तो दोस्तों हम प्रार्थना करके उस पर जो है कि हम विजय पाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन के सफ़र में छोटी से छोटी समस्या आती रहती है।
आप देखते हैं प्रभु के जो 12 चेले थे उनके जीवन के अंदर भी बहुत समस्याएं आई, और यीशु मसीह को जब आउटरीच के लिए यीशु मसीह निकले थे मंदिर के अंदर, पत्थर लोगों ने जो शास्त्री लोग थे, फरीसी जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर पत्थर बरसाए और वो वहाँ से निकल लिए। तो ये सब बाइबल हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम अपनी समस्याओं से लड़ करके विजय हमें कैसे पानी है। जब तक हमारे जीवन के अंदर ये समस्याएं का हल नहीं होगा, जब तक हम इन समस्याओं से लड़ना नहीं आएगा, तब तक हम अपने ऊपर या अपनी समस्याओं पर विजय नहीं पा सकते। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो विषय यही था कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहे, पति पत्नी, और प्रार्थना में मजबूत रहें। और प्रार्थना में मजबूत जब होंगे, जब आप प्रतिदिन आप अपने पार्टनर के साथ मॉर्निंग में, इवनिंग में या आफ्टरनून में जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कम से कम आपके जीवन के अंदर 4 घंटे आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, लेकिन रात को भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। कि मैं कहीं जो है बहुत सारे पास्टरों को, प्रभु के दासों को देखता हूं कि वो रात को प्रार्थना करते हैं, और रात को प्रार्थना करते समय जो है कि अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं, और मॉर्निंग में आउट प्रीच के लिए जाते हैं, और प्रभु के जो बच्चे हैं उनको गाइड करते हैं, नई नई रूहों को सुसमाचार सुनाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, हमारे लिए जो है कि बड़े उत्साह की बात है कि हमें भी वो चीज़ करनी चाहिए। और जब हम ये करते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में उत्साह होता है कि हम भी आउटरीच के लिए जाएं। और टेस्टिमोनियाँ जो है जब बनेगी, जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। अगर सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो टेस्टिमोनी कहाँ से बनेगी दोस्तों। तो आपके जीवन के अंदर ये भी बहुत जरूरी है कि आप आउटरीच करें, और ध्यान से करें, समझ के करें, क्योंकि आज जो है कि एंटी क्राइस्ट जो लोग हैं वो आपको जो है कि मारने के लिए, आपको दोष लगाने के लिए कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। तो आपको चकित रहना है। जैसे नीति वचन में लिखा है कि बुद्धि जो हमें सिखाते हैं इन चीज़ों से लड़ने के लिए, तो नीति वचन जो आप पढ़ सकते हैं, और प्रभु का वचन बार बार में सिखाता है कि परमेश्वर के वचन से हमें किस तरीके से सीखना चाहिए। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है वो बाइबल हमें सिखाती है। अगर कुछ कहना चाहे तो आप क्या बोल सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस जो प्रभु के सामने हम बता सकते हैं। जो ये बाइबल है, वचन, पवित्र बाइबल, ये हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इससे पहले हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं, और बाद में हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर को बाद में महिमा देते हैं, परमेश्वर को बाद में टाइम देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले परमेश्वर को पहला स्थान दो, बाद में फिर काम को, बाद में काम करते रहो। जो कुछ काम भी करना है बाद में करो, पहले पवित्र बाइबल पढ़ो और वचन को अपने मुख से अच्छे तरीके से वचन को पढ़ो। तो दोस्तों, यहाँ हमें सबसे पहले कि जो भी आप काम करते हैं उस काम को पहले नहीं, आपको बाद में करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले हमें क्या है आदर सम्मान जो है, फर्स्ट जो टाइम है वो परमेश्वर को हमें देना है, और उसके बाद जो है कि सब काम बाद में करना है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, और मॉर्निंग में उठने के बाद जो है कि हम सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद हम वो सब काम करते हैं जो हमें करने चाहिए। और जो है कि जब हम ये सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम प्रभु को किस तरीके से अपने जीवन के अंदर लेते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आप बाइबल को कितने समय के लिए पढ़ते हैं और कितने समय आपके जीवन के अंदर बाइबल रहती है। और मॉर्निंग जब भी आप कोई काम करते हैं, इवनिंग में कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं, या आप बाइबल पढ़ने के साथ साथ आप कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद जो है कि आप ये सब काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं और किस विषय पर हमें बात करनी चाहिए। बाइबल भी हमें सिखाती है कहाँ कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये सब जो है बाइबल हमें सिखाती है। और बाइबल ये भी सिखाती है कि हमें जहाँ हम बैठते हैं हमें कैसे खाना है, कैसे बैठना है। एक औरत के बारे में भी सिखाते हैं कि औरत को किस तरीके से वहाँ कितना बोलना चाहिए, और सिर ढककर वहाँ रहना चाहिए। वचन जो है कि जब वचन शेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, और बहुत सारी बहनें तो जो है कि चिड़िया की तरह चाहे चाचा बोलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ अलाउड नहीं करता, फिर भी बोलती रहती है। लेकिन प्रभु के वचन से हमें सीखना चाहिए दोस्तों। और जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रभु के सुसमाचार की, तो सुसमाचार तभी होगा जब आप पवित्रता में चल पाएंगे।
तो दोस्तों इन शब्दों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी, जब तक सभी को सलाम, प्रेज़ अल्लाह।